मेरे को अपना घर याद आता पाकिस्तान का। वहाँ के लोग भी याद आते हैं और अपना घर भी याद आना पड़ता है, क्योंकि वो भी घर था, अभी यहाँ पे भी घर बन गया है। यहाँ पे जैसे अच्छे हैं क्योंकि खुले रह रहे हैं यहाँ के, वहाँ पे बंधे हुए हैं, जैसे खरीदे हुए, यहाँ पे खरीदे हुए नहीं है, वैसे ही है। माय नेम इज़ पूनम, आई 17 years old। If you look at the last 2000 years, people have been coming into India from many countries, and India has welcomed people from many countries over the last 2000 years. But after independence, a lot of people came into India from what is now Bangladesh and Pakistan, and a lot of them are Hindus. This was a situation which the government had obviously anticipated. Um, the overall um, policy is still very vague, but the governments since 1947 have been welcoming the migrants from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, even Iraq and Iran. हम पाकिस्तान सिंध हैदराबाद से हैं। पाकिस्तान से 2013 में हम भारत में आए। जैसे हमें वीज़ा मिला इस्लामाबाद से 500 परिवारों का, जिनमें से कुछ परिवार अपने जोधपुर रह गए। 483 का जत्था दिल्ली में आ गए। हम जब बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर से क्या है, कुछ लोग आए थे, उनके जो सामान था बॉर्डर कस्टम ऑफिसरों ने रख लिया। अच्छा, उसके बाद हम जोधपुर से दिल्ली आ गए। नाहर सिंह जो हैं बिरज आसन में, उन्होंने हमें शरण दी। उनके कुछ कमरे थे 20-25, उनमें रहना शुरू कर दिया। उनके बाद LTV वीज़ा हमारा बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ ज़मीन रहने के लिए कुछ जगह कम थी, उसकी वजह से हम मजनू टीला गुरुद्वारे के निकट यहाँ बस गए। ये 110 परिवार हैं। 2013 से और 18 तक हमारे 500 परिवार आ चुके हैं। There are a lot of narratives. One of them is that they are facing religious persecution, and that's why they're coming to India. And in terms of religious persecution, either they claim that they are forced to convert to Islam or read the Quran or namaz, which they don't want to do. वहाँ पे राम जन्मभूमि कश्मीर का जब भी मुद्दा कभी खड़ा होता था, उसका कारण ये था पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ मारकूट, मंदिर जलाना, गाय मांस खिलाना, ज़बरदस्ती करना। वहाँ का मुसलमानों का नेम धर्म बन चुका है हिंदुओं के साथ। 5 साल हो गए पाकिस्तान से आए हैं, 5 साल हो गए यहाँ पे। बहुत दिक्कतें यहाँ थी, मुसलमान बहुत तंग करते थे यहाँ, उसकी वजह से आए हैं। बहुत दिक्कत क्या है, गाड़ी नहीं लेने देते थे, बड़े नहीं होने देते थे, कोई ऐसे पैसे हो जाते वो नहीं देते थे, बहुत तंग था यहाँ। The other narrative is that they are very poor. They work for rich farmers, and rich farmers are often very cruel to them. They, of course,
violate the human dignity of these people, and they want to escape that as well. कुछ ज़मींदारों की वहाँ अपनी जेलें थी, खोखर है जो, तो ये इनकी अपनी जेलें थी, किसानों से काम करवा के और अंदर बंद कर दिया करते थे। My name is Poonam. I am 17 years old. वहाँ पे औरतें बाहर इतनी लाउड नहीं है बाहर, जैसे बाहर निकलना हो यहाँ पे तो बाहर कैसे भी निकल सकते हैं, रात को चले जाओ और सुबह चले, कभी भी निकल सकते हैं यहाँ के। और चुन्नी तो रहती है वहाँ पे, और यहाँ पे चुन्नी नहीं है। यहाँ पे तो मैं अभी चुन्नी उतार भी सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे तो मैंने दुकान भी खोल रखी है बाहर, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है जैसे वहाँ पे रहा करती थी। वहाँ की पढ़ाई में कलमा वलमा होता है, कलमा पढ़ाते हैं, और कमला हमारे को आता नहीं है कुछ भी। यहाँ पे मैंने पढ़ाई पहले तो 4वीं पढ़ रही थी, अभी 5 थी। 5 में मैं फर्स्ट नंबर आई। मैं डॉक्टर, ख्वाहिश थी मेरी डॉक्टर बनने की, मेरे मम्मी पापा का भी डॉक्टर बनना था। तो यहाँ पे दिल्ली पे आए, जब तो फरीदाबाद में पढ़ रहे थे, यहाँ पे दिल्ली पे आए। दिल्ली में एडमिशन ही नहीं हो रही, 2 साल कोशिश करी एडमिशन की, वो टीचर तो मान ही नहीं रही, पता नहीं क्या क्या सुना रही, पता नहीं ये लिया हो, आधार कार्ड लिया हो, तभी तो कुछ नहीं बना था। मैंने बताया आई नहीं तो हम क्या करें, तब नहीं हुई। अभी तो वही हो गए 3 साल यहाँ पे गुजर गए, 3 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं है। अभी तो पापा भी नहीं चाहते पढ़ाई की, बताया अभी लड़की बड़ी हो गई। जैसे मेरे थोड़ा टाइम मिल जाता होता तो मैं अपनी दुकान में बुकें रखी हुई है इंग्लिश की, वो थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। टाइम नहीं होता तो बस। It seems like the number of people granted citizenship from Pakistan and Bangladesh is declining. For example, in the year 2015, we had only about 200 Pakistani migrants, Hindu migrants, who were granted citizenship, as opposed to 300 odd in the previous year when the UPA government was in power. But the policy seems to be wishy-washy, but it's largely tolerant, welcoming in a way, but not. It's not easy to give citizenship to these people that easily, and the number is on the decline. And I'm hearing that a lot of them are so disappointed that they are actually returning to Pakistan. Of course, there is a general feeling that, okay, India is a Hindu country, and therefore, if we go to India, our future will be brighter, and all our problems will be sorted out, and there will be no persecution. Regardless of which party is in power in Delhi, they get the reality check once they come to the country here, and they're in camps, and they're just, in no man's land. Basically, the government of India doesn't seem to bother too much about them, even though there is an open armed policy, but not really. यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ये जो मच्छर काटते हैं, जो राशन कार्ड भी हमारे नहीं है, जो ये भी नहीं है, ये गैस चूल्हा भी नहीं है, कहाँ से लकड़ी लाएं, बरसात होती है 2-3 दिन, बच्चे भूखे हो जाते हैं, मच्छर बहुत हैं। लाइट नहीं है हमारे पास, और पढ़ना होता है, रात को भी तो पढ़ना होता है, जब टाइम मिले तो रात को ही पढ़ना होता है। तो रात को लाइट ही नहीं रहेगी तो पढ़ेंगे कैसे? अंधेरे में कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए हमारे को पढ़ने का भी शौक़ है। कैंप के हालात बहुत गंभीर है, अनगिनत समस्याएं हैं, कोई समाधान हो ही नहीं रहा है इस कैंप की। रोज़गार के लिए तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं हो रहा है। MCD NDMC पुलिस वाले कुछ रेहड़ियों को उठा ले जाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं।
समस्याएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। अब पाकिस्तान से आ गए हैं, दिल में हमें ये है आने वाला समय हमारा अच्छा ही रहेगा। आने वाला समय ये अच्छा रहेगा कि हमें कोई ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएगा, हमारे बच्चों को उठाएगा नहीं। हमसे भी बहुत दुखी हैं भारत में, हम नहीं है, हमसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उसको देख के हमें उस चीज़ का कोई वो गम नहीं है। और जैसे भी है, जैसे जीवन काट रहे हैं, अच्छा ही बीत रहा है। अब हमारी ये है भाई, अच्छा जीवन बनाने के लिए किसी मित्र का, किसी दोस्त का सहारा होना चाहिए, सरकार का। तो उसकी आस भी लगी पड़ी है भाई, सरकार हमें कहीं ज़मीन दे बैठने के लिए, रोज़गार दे और अपना सनातन धर्म बचे, और जो परिवार आए हुए हैं वो अपना चैन सुख शांति से रह सकें। मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो बुरे लोग हैं वो हमारे देश में नहीं रहने चाहिए। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर से बहुत लोगों की जान बचती है। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और की बीमारी बचाना चाहते हैं और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। मैं बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ।